ईवी हो या कोई भी और कार या व्हीकल हो, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटर परफॉर्मेंस और लॉन्ग लाइफ के लिए। तो आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ 5 क्विक टिप्स और बहुत इफेक्टिव टिप्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपकी ईवी से बेहतरीन परफॉर्मेंस लेने के लिए और उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। तो दोस्तों, जैसा आप जान ही चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं 5 टिप्स के बारे में। जी हाँ, 5 क्विक टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ऑल्दो मैं आप लोगों से टिप्स शेयर करते रहता हूँ रिलेटेड टू ईवी, रेंज से रिलेटेड टिप्स, समर में कैसे आप उसको मेंटेन करें। ये सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, आप नए हैं हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा क्विक टिप्स, जो कि 5 इंपॉर्टेंट क्विक टिप्स है जो हमेशा आपके लिए यूजफुल रहेंगी आपकी ईवी को मेंटेन रखने के लिए। जिससे पहले कि हम शुरुआत करें इन 5 टिप्स की, सिर्फ अगेन एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं एनालिटिक्स से देख पा रहा हूँ कि जो हमारे वीडियोस हैं वो 95% लोग रिपीटेड यूजर्स आ रहे हैं, बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, सिर्फ 5% ही सब्सक्राइबर्स हैं। अगर 95% लोग और ऐड हो जाए हमारी इस फैमिली में, तो हमारी फैमिली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स की जो ये फैमिली है सब्सक्राइबर्स की, ये सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं और सब लोग कमेंट्स के जरिए कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मेरे से शेयर करते हैं जो मैं आप लोगों तक पहुंचा देता हूं, या फिर उनकी कुछ क्वेरीज होती हैं जो कि और लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल होती हैं। तो सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे और सबके लिए बेहतर होगा। आइए शुरू करते हैं ये 5 टिप। तो सबसे पहली टिप है आपके ईवी का जो टायर प्रेशर है। जी हाँ, टायर प्रेशर, ये जो टायर है इसका प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। टायर प्रेशर को हमेशा मेंटेन रखिए, कोशिश करिए कि जो कंपनी ने प्रेस्क्राइब किया है उसी प्रेस्क्राइब्ड लेवल पे उसको रखें। अगर आप उसको प्रेस्क्राइब लेवल पे रखते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आपके टायर की लाइफ बढ़ेगी, दूसरा आपकी रेंज में भी उससे बढ़ोतरी होगी और साथ ही में जो आपको कंफर्ट मिलता है जब आप गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं वो भी बेहतर रहेगा और उसकी वजह से सस्पेंशन भी आपका जल्दी से खराब नहीं होगा। तो इतनी सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं सिर्फ टायर का एयर प्रेशर, जो कि एक बहुत मामूली सी चीज होती है। आपके पास अगर टाइम नहीं है बार बार इसको चेक कराने का, तो आप एक टायर इन्फ्लेटर रख सकते हैं। मैं यूज करता हूँ स्टार क्यूब का टायर इन्फ्लेटर और मैंने उसके बारे में पहले भी बताया है। वो बिल्कुल कॉर्डलेस इन्फ्लेटर है और उसके अंदर एक बैटरी दी गई है जो कि मल्टीपर्पज है। उसके अंदर टॉर्च और काफी कुछ दिया गया है, मैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको अपने साथ रख सकते हैं। बहुत हैंडी तरीका है अपने कार के एयर प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए। अब बारी आती है दूसरी टिप की। मैं सारी टिप्स जो है लेके आया हूँ टैब पे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई टिप मैं भूल जाऊँ। रैंडमली मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ, बट कोई भी एक टिप छूट गई तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा जो मेरा टिप है वो रिलेटेड टू चार्जिंग है। चार्जिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। तो इसमें मेरा सिर्फ अगेन यही कहना है कि मैक्सिमम कोशिश करिए एसी चार्जिंग करना। एसी चार्जिंग करिए मैक्सिमम। डीसी फास्ट चार्जिंग को तब यूज करिए जब आपके लिए बहुत जरूरी है लॉन्ग रूट्स पे, और उतना ही यूज करिए जितना आपको जरूरत है, क्योंकि कैलकुलेशन आप बहुत आराम से कर सकते हैं, एस्टिमेट आप लगा सकते हैं कि कितनी आपको जरूरत है, उसके हिसाब से आप उसको करिए। इनफैक्ट बाहर भी आपको एसी फास्ट चार्जर्स मिल जाते हैं, मैंने उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है और भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, तो आप उनको अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। और समर्स में जो चार्जिंग का जो परसेंटेज है साइकिल्स का, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करिए। मींस कि आप उसको कोशिश करिए, अनलेस एंड अनटिल आपकी जरूरत ऐसी है कि आपकी पूरी बैटरी यूज हो जा रही है आपके डे के ट्रैवल में, तो अलग बात है, बट ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो 40% 50% पे बैटरी आ जाए उसको चार्जिंग में लगा दीजिए, वो बेटर है। जरूरी नहीं है कि आप उसको 100% कर लें, 90% तक 80% तक करके छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार उसको 100% कर सकते हैं, बट नॉर्मली उसको जरूरत नहीं है। दूसरा कि जब भी आप ट्रैवल करके आए कहीं से, तो तुरंत चार्जिंग में मत लगाइए। इमरजेंसी हो तो लगा लीजिए, अगेन मैं कहूंगा, क्योंकि नॉर्मली हमें 90% केसेस में या 95% केसेस में कोई इमरजेंसी नहीं होती है,
बट हम जल्दी के मारे उसको एक वर्क पूरा करने के लिए लगा देते हैं चार्जिंग में। बट ऐसा मत करिए, 1 घंटा या 2 घंटा वेट करिए, बैटरी को थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए, उसके बाद उसको लगा दीजिए। तो वो आपकी ईवी की बैटरी की लॉन्ग परफॉर्मेंस और बेटर रेंज के लिए हमेशा बेहतर रहेगा। और लास्ट चीज चार्जिंग से रिलेटेड कि आप चार्जिंग हो सके तो नाइट आवर्स में करिए, क्योंकि नाइट आवर्स में टेम्परेचर लो होते हैं और आपकी बैटरी पे लोड कम पड़ता है और बैटरी अगेन उसकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो ये दूसरी टिप थी हमारी रिलेटेड टू चार्जिंग। इसके बाद तीसरी टिप है, आप अपनी ईवी को कोशिश करिए कि शेड में पार्क करें। सारे दिन भर में भी अगर आपको कहीं शेड मिल रही है, कवर्ड पार्किंग नहीं भी मिल रही है, तो कोशिश करिए वॉल के बिसाइड पार्क कर दीजिए। कहीं पे पेड़ की शेड है वहां पे पार्क कर दीजिए, कोशिश करिए उसको शेड में पार्क करिए, क्योंकि वो गाड़ी के अपने लिए, इनफैक्ट कोई और भी गाड़ी है उसके लिए भी, और स्पेशली ईवी के केस में उसकी बैटरी के लिए बहुत अच्छा रहता है और आपकी रेंज भी बेहतर आती है। अदरवाइज बैटरी हीटअप होगी तो उसका फैन चालू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसको कूल करने के लिए और कहीं ना कहीं वो बैटरी कंज्यूम कर लेगा। और अगर बहुत ज्यादा घंटों के लिए आप गाड़ी को छोड़ रहे हैं और आपकी कवर्ड पार्किंग नहीं है, तो बॉडी कवर का यूज करिए। बॉडी कवर जो आपको बेहतर लगे, अगर कंपनी का आपको अच्छा लग रहा है, मेरे को कंपनी का बॉडी कवर अच्छा लगा BE6 के लिए, मैंने मार्केट में भी देखा तो मैंने उसको चूज कर लिया। तो ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो आपको बेहतरीन चीज लग रही है वो आप चूज कर सकते हैं। मेरे को किसी मॉडल से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक चीज अच्छी लगती है तो मैं बेझिझक उसको अपने चैनल पे आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, चाहे वो क्लीनिंग की बात हो, चाहे पॉलिशिंग की बात हो, कोई भी बात हो, मैं बिना किसी झिझक के उसको आप लोगों से ट्रांसपेरेंटली शेयर करता हूँ। फोर्थ टिप है रेंज से रिलेटेड। रेंज में मैं ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने रेंज से रिलेटेड टिप्स आप लोगों के लिए शेयर किए। आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। बट यहाँ एक बहुत मेन टिप मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि रेंज में अवॉइड करिए चार्जिंग करना। मींस ये नहीं है कि रेन हो रही है, आप कवर्ड पार्किंग में गाड़ी को खड़े किए हैं तो चार्ज नहीं करेंगे। जब रेन गिर रही है, आप एक्सटर्नली आपकी गाड़ी खड़ी है और उस समय पे चार्जिंग मत लगाइए। जब रेन रुक जाए तब चार्जिंग में लगाइए। बहुत इमरजेंसी हो तो लगाइए, बट उसको कवर करके लगाइए। और चार्जिंग के दोनों पोर्ट जो होते हैं, चार्जर का भी और गाड़ी का भी, जब आप ओपन करते हैं, मान लीजिए उसमें पानी के ड्रॉपलेट्स आ गए हैं, उसको एक कपड़े से पोंछ दीजिए और तब उसको लगाइए। ये एक बेहतरीन चीज होगी आपकी गाड़ी की सेफ्टी के लिए। मजबूरी है, जरूरी है तो चार्जिंग लगाइए। जब एक बार वो सील हो जाएगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कोशिश करिए कि अवॉइड करिए, क्योंकि ऐसी गलती ना हो जाए कि उसके अंदर पानी चला जाए या कोई दिक्कत हो जाए। तो पानी जाना नहीं चाहिए। अगर वो कवर्ड करके आप उसको चाहे अम्ब्रेला से ही कवर करके चार्जिंग में लगा रहे हैं तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको इमरजेंसी है। और उसके ऊपर के पॉइंट्स को जो है बिल्कुल ड्राई करके, पोंछ करके लगाइए। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, अपनी गाड़ी की प्रॉपर टाइमली सर्विसिंग कराइए। जी हाँ, इसकी सर्विसिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं होती है, नेग्लिजिबल होती है। आइस इंजन में हम लोग थोड़ा सा कॉस्ट को लेकर के सोच लेते हैं कि बहुत कॉस्ट लगेगी, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, इंजन ऑयल होता है, वही अच्छी खासी कॉस्ट ले जाता है, तो हम अवॉइड करते रहते हैं। बट इसके केस में बहुत कम कॉस्ट आपकी लगती है। और उससे फायदा क्या होगा, जब आप सर्विसिंग कराएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इसके ब्रेक्स हैं वो उसको चेक कर लेंगे, तो ब्रेक्स आपके हेल्दी रहेंगे, टायर्स के लिए भी बेटर रहेगा और आपकी सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे, गाड़ी के जो भी नट बोल्ट्स हैं वो सब प्रॉपर चेक करेंगे। ये भी चेक कर लेते हैं वो कि कहीं बैटरी में कहीं पानी की सीपेज तो नहीं है, कोई रस्टिंग तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें वो चेक कर लेते हैं। और उसके अलावा और कोई अगर इशू है गाड़ी के अंदर वो भी वो देख लेते हैं, जैसे कोई फ्लूइड है वो चेंज करना है, कम हो रहा है, तो सर्विसिंग टाइम पे कराइए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्विसिंग अपने सिर्फ कंपनी के ऑथराइज सर्विस स्टेशन से कराइए, ईवी के केस में खास तौर पे। क्योंकि अगर बाहर कोई आने वाले टाइम में, वैसे अभी तो है नहीं, आने वाले टाइम में कोई सर्विस स्टेशन ओपन भी हो जाएंगे तो हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईवी पूरी तरह से ऑनलाइन कनेक्टेड है, आपकी इंटरनेट से कनेक्टेड है। आज की डेट में तो आइस व्हीकल्स भी कनेक्टेड हैं, तो कोई भी अगर आपके डेटा को रीड कर लेगा तो वो आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। ऑथराइज सर्विस स्टेशन में ये चीज सिक्योर रहेगी, इसीलिए सिर्फ ऑथराइज सर्विस स्टेशन में सर्विस कराइए। कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा नहीं होती है, तो क्यों अननेसेसरीली हमें बाहर कहीं पे गाड़ी को छुड़वाना है। तो ऐसा कभी मत कराइए। कहीं स्ट्रक अप भी हो जाते हैं तो भी ऑथराइज सर्विस स्टेशन की हेल्प लीजिए, RSA की हेल्प लीजिए, इंस्टेड की किसी और से XYZ से उसको हाथ मत लगाइए। किसी और कंपनी का कोई ईवी के लोग हो उनसे भी मत उसको टच करवाइए, आपकी ईवी के लिए बेहतरीन होगा। तो ये थे 5 क्विक टिप्स मेरी तरफ से। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ नहीं लिखना चाह रहे हो तो सिर्फ एक हार्ट सिंबल आता है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।